पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत को जोड़ने के लिए, और भारत के जो कमजोर लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका जो मैसेज है उसको उठाने के लिए हमने यात्रा की। यात्रा में बहुत सारे लोग आए, हमसे मिले और उन्होंने कहा देखिए आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, मगर ऐसे बहुत स्टेट हैं जहां आप जा ही नहीं रहे हो। आप गुजरात नहीं जा रहे, आप उड़ीसा नहीं जा रहे, आप असम नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, झारखंड नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा हुई? आपको दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, ईस्ट से वेस्ट करनी चाहिए। तो हमने मणिपुर से शुरू किया, आज हम यहां आपके सामने महाराष्ट्र में खड़े हैं, और इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें न्याय शब्द क्यों जोड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान में गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आप जानते हो नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 22 सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? कोई जानता है? 16,000 करोड़ रुपए। ये आप जानते हो कितना है? 16,000 करोड़ रुपए कह दिया, इसका क्या मतलब है? ये जो नंबर है, ये आम आदमी को समझ नहीं आता, इतना बड़ा नंबर है। ये अरबपतियों को ही समझ आता है। तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं साल के। उसमें देश के सब आदिवासी, दलित, गरीब लोग काम करते हैं। करोड़ों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। एक साल 65,000 करोड़ रुपए चलाने में लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। 24 साल का जो पैसा मनरेगा में लगेगा, वो नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों को पकड़ा दिया। आदिवासियों को कितना कर्जा माफ किया उसने? आपका 1 रुपया माफ किया। किसानों का कितना किया? दलितों का, गरीबों का कितना किया? बेरोजगार युवाओं का। यहां पे बहुत सारे युवा हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्यूशन फीस के लिए उन्होंने उधार लिया, पढ़ाई के लिए उधार दिया, उनका कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने। एक का नहीं करता वो, मगर हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनका 24 घंटा काम होता है। तो दूसरा सवाल आपसे, यहां पे आदिवासी लोग हैं, काफी हैंगे। मुझे बताओ आपकी हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? जोर से बोलो भाई, आदिवासी हो। 8% है, ठीक है। तो अगर हिंदुस्तान में आपने 100 लोग खड़े किए, उसमें से 8 लोग आदिवासी होंगे, सही? दलित कितने? 15% है। पिछड़े कितने? 50%। माइनॉरिटी कितने? 15%। ओबीसी बोलो, सही बात है, सही बात है। सचमुच में ये ओबीसी शब्द भी गलत है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इसका क्या मतलब है? आपकी पहचान है तो 50% ओबीसी,
15% दलित, 15% माइनॉरिटी, 8% आदिवासी, कितने होते हैं? 50 और 15, 65 और 15, 80 और 8, 88। आपकी पॉपुलेशन, आपकी आबादी 88% है ना? तो मुझे बताओ भैया, ये जो मीडिया में ये जो बस है इनकी, मीडिया के जो मालिक हैं हिंदुस्तान के, जो बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनी चलाते हैं, उसमें आपके कितने लोग? चलो अभी सिर्फ आदिवासियों की बात करते हैं। मीडिया के मालिकों में, मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें आदिवासी कितने? क्यों नहीं? क्यों नहीं चाहिए? भैया आप क्या कह रहे हो? नहीं चाहिए का क्या मतलब? आपकी, अरे भाई सुनो सुनो, देखो भैया, नहीं बात समझो, बात समझो। आपने कमरे में 100 लोग खड़े कर दिए, कमरे में, ठीक है? और फिर आपने कहा कि देखिए 100 में से 88 दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग हैं। 88% पोजीशन लेंगे या ऐसे बैठे रह जाएंगे? आप अपनी शक्ति पहचानो। आपको अपनी शक्ति ही नहीं समझ आ रही है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति पहचानी, देश हिल जाएगा। आपका मीडिया में एक आदमी नहीं है। एक पत्रकार का नाम बता दो, नेशनल लेवल का एक पत्रकार का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो। नहीं एक बताओ, मैं पहले एक बता दो, नाम बता दो। नेशनल लेवल पे आप टीवी देखते हो, एक, भैया भैया डिस्टर्ब मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो भैया, लोग सुन रहे हैं ना, आप क्यों तंग कर रहे हो? बाद में जितने नारे लगाने ला रहे, यहां पे खड़ा करके नारे लगा लेंगे, ठीक है? तो एक मुझे मीडिया में आदिवासी, पिछड़ा, दलित, ओबीसी एक दिखा दो मुझे, कहां है वो? मैं ढूंढ रहा हूं उसको। मीडिया में 24 घंटा कभी बॉलीवुड की बात होती है, सही? कभी नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। देखो भैया, देखो समुद्र के अंदर घुस गए, पूजा कर रहा है समुद्र के अंदर। कोविड आता है, कहता है भैया मोबाइल फोन की लाइट बजाओ, थाली बजा दो। तो मीडिया में आपकी बात क्यों नहीं आती? आपका कोई है ही नहीं, आपका वहां पे कोई है ही नहीं, बात कैसे आएगी? कभी आपने मीडिया में देखा कि आदिवासियों की जमीन देश में 24 घंटा छीनी जाती है? कभी देखा आपने? क्यों नहीं देखा? आपका वहां कोई है ही नहीं। बॉलीवुड की बात करते हैं, चलो बताओ भैया, बॉलीवुड में मुझे एक दलित, एक आदिवासी एक्टर का नाम बता दो, एक ओबीसी एक्टर का नाम बता दो मुझे। नहीं, आप देखते रहते हो, आप देश को देखते हो, 88% आपकी आबादी, आप मीडिया की ओर देखते हो, कहते हो भैया हमारा तो है ही नहीं। फिर दूसरी ओर देखते हो, कहते हो भैया हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी है, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें बता दो कितने हो आप लोग। अदानी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, तो फिर अंबानी भी वही है। लिस्ट निकालो भाई, 200 में आपसे आपका एक नहीं मिलेगा। मैंने निकाली है, ऐसे नहीं बात करता मैं। आप लिस्ट निकालो, आपको वहां एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलने वाला।
वहां पे 5% का राज चल रहा है, उसमें गरीब जनरल कास्ट भी नहीं है। गरीब जनरल कास्ट का बच्चा अगर मीडिया में बड़ा पत्रकार बनना चाहे, मीडिया कंपनी का मालिक बनना चाहे, वो भी नहीं कर सकता। नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे। शक्ति पहचान अपनी। कैसे कैसे रोकेंगे आपको? जिस दिन आपको बात समझ आ गई, 88% को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो 88 नहीं है, क्योंकि उसमें 5% गरीब जनरल भी जोड़ दो तो आप मीडिया में नहीं हो और कॉर्पोरेट में नहीं हो, तो आपके लिए नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा योजना शुरू की। सही? ठीक है। तो मुझे बताओ, फसल बीमा योजना का कितना पैसा आता है हिंदुस्तान की सरकार से? बताओ। आपको यह सब आंकड़े मालूम होने चाहिए भाइयों बहनों। फसल बीमा योजना का कितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार भेजती है, कितना पैसा स्टेट की सरकार डालती है? बताओ। 35,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में दिया जाता है। किसका पैसा है? 88% का जीएसटी से आता है। राइट? अब मुझे बताओ, अभी ठहर जाओ, 16 कंपनियां हैं, नाम दे दूंगा आपको। 16 कंपनियों को 35,000 करोड़ रुपए मिलता है। 16 कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली, मालिकों में आपका एक भी नहीं, सीनियर मैनेजमेंट में आपका एक नहीं। आंधी आती है, तूफान आता है, आपका नुकसान होता है, कंपनी वाले कहते हैं भैया आप जानो, आपका काम जाने, हम आपको बीमा का पैसा नहीं देंगे। होता है ना? तो पैसा आपका 88% का जीएसटी से आया, गया 16 कंपनियों के हाथ में, वहां आपका एक आदमी नहीं। और जो पैसा आपके लिए भेजा था, बीमा योजना के लिए भेजा था, जब आपको जरूरत पड़ती है आपसे कहते भैया तुम कटो यहां से, परे हो जाओ, तो आप बड़ी कंपनियों में नहीं। मुझे बताओ, प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में आपके कितने? प्राइवेट अस्पताल का चलता कैसे है? चलता कैसे? किसके पैसे से चलता है? 88% से चलता है। जमीन दी जाती है, किसकी जमीन दी जाती है? 88% की। आपने कभी अखबार में पढ़ा कि अदानी जी की जमीन एक्वायर कर दी गई? क्यों? नहीं, हर रोज आदिवासियों के पास जाओ, कहते भाई हमारी जमीन ले ली, दलितों के पास जाओ हमारी जमीन ले ली, ओबीसी के पास जाओ हमारी जमीन ले ली। मगर अदानी की जमीन कभी एक्वायर नहीं होती, कभी नहीं। वो सबके एक्वायर करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा, उसकी कोई नहीं एक्वायर करता। उसने ऐसा क्या काम कर दिया कि उसकी एक इंच जमीन नहीं एक्वायर हो सकती, और 88% की, 88% की 24 घंटा एक्वायर हो रही है। वेदांता ने दिया, सबने दिया भैया। आप मोदी जी को समझो, मोदी जी का काम, मोदी जी बोलते हैं कि मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले वो ओबीसी नहीं है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के व्यक्ति थे। गुजरात में बीजेपी ने कानून बदला और उनकी जात को ओबीसी बनाया। मगर सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं या नहीं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 88% के लिए क्या किया? ये तो अब ना आप मीडिया में, ना प्राइवेट अस्पताल आपके हाथ में, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल बता दो, मुझे बता दो। ये बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल कंपनीज हैं, कॉलेज चलाने वाली कंपनी है, बता दो इसमें, इनके मालिकों में बता दो, पिछड़ा कौन, ओबीसी कौन, दलित कौन, आदिवासी कौन, बता दो, नाम बता दो। एक नहीं। तो आप इधर उधर देख रहे हो
इसके बारे में कुछ कभी करोगे नहीं करोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे 24 घंटा चोरी हो रही है और आप सिर हिला रहे हो, यूं कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? सिर हिलाते जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है तुम्हारा? कुछ हो रहा है? ये देखो, ये सवाल उससे भी गहरा है, ये सवाल उससे भी गहरा सवाल है। मैं फालतू सवाल नहीं करता हूं। यह सवाल है कि हिंदुस्तान की 88% आबादी को इस देश में कोई भागीदारी क्यों नहीं है, यह सवाल है। आप हाई कोर्ट देखो, 650 हाई कोर्ट के जज हैं हिंदुस्तान में। सारे के सारे जो केसेस होते हैं, न्याय ये लोग देते हैं, राइट? 10 साल लग जाते हैं आपके, 20 साल लग जाते हैं आपके, लोग मर जाते हैं, केस चलता रहता है। 650 में से 88% के कितने? 100। और वो भी 100 छोटे छोटे केस करते हैं। 3% के हाथ में जुडिशरी, पैसा, कॉरपोरेट, मीडिया, ईवीएम, सब हाथ में। और आपसे कहते हैं भाई और बहनों, नहीं, आपसे कहते हैं आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। आधी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भूखे मर जाओ। नहीं, और आप क्या करते हो? आप कहते हो हां जी, हाथ जोड़ते हो और कहते हो भैया ठीक है, आप सब उठा के ले जाओ, हम यहां पे मतलब हाथ जोड़ के प्रभु के गुण गा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। हंसी आ रही है आपको? नुकसान तो आपका हो रहा है। हाँ, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना चाहिए। अब आप मुझे कहोगे, देखो राहुल जी, आपने हमें मीडिया का बता दिया, आपने हमें सबसे बड़ी कॉर्पोरेट्स का बता दिया, मगर सरकार में तो हमारे लोग हैं, सरकार में तो हमारी भागीदारी है। हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है। तो मैं आपको सरकार का बताता हूं। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए नहीं चलाते, एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। मैंने देखा है, मैंने अंदर से देखा है, मैंने सिस्टम को बिल्कुल अंदर से बैठ के देखा है। इसलिए ही बीजेपी वाले इतनी नफरत करते हैं मुझे। मैं सब समझता हूं इसके बारे में, सिस्टम के बारे में। तो 90 लोग चलाते हैं। मनरेगा योजना बनती है, कांग्रेस पार्टी कहती है मनरेगा बनेगी, मगर जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो 90 लोग करते हैं। रेलवे बजट जाता है, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, 90 लोग। 90 में से 88% के कितने? ओबीसी 3, 50% आपकी आबादी। दिल्ली की सरकार में आपके 3, लिस्ट दे दूंगा आपको। बड़ी मिनिस्ट्री में आपको कोई ओबीसी नहीं मिल सकता, कोई दलित नहीं मिल सकता, कोई पिछड़ा नहीं मिल सकता। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री में एक नहीं मिलेगा, शिक्षा की मिनिस्ट्री में एक नहीं मिलेगा,
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में शायद डाल दें। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में अगर 100 रुपए खर्च होता है, तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ठीक है? दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं, और आदिवासी जो 8% हैं वो 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। यह है आपकी भागीदारी। सरकार में 100 रुपए खर्च होते हैं, आपके अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। 6 रुपए 10 पैसे, बाकी सब 3%। मीडिया में एडवर्टाइजमेंट जाता है, मोदी जी, इनकी सरकार हजारों करोड़ रुपए मीडिया के एडवर्टाइजमेंट में देती है ना? कहां जाता है पैसा? आदिवासी को मिलता है क्या? ओबीसी को मिलता है? नहीं, वही 3% को जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए वही तीन लोगों को। सरकार का कोई भी काम होता है, पहले क्या होता था? पब्लिक सेक्टर था, उसमें थोड़ी सी जगह आपकी बन जाती थी। ओबीसी, दलित, आदिवासी, थोड़ी सी जगह बन जाती थी, उसको सबको प्राइवेटाइज कर दिया। एनजीओ की बात करता हूं, एनजीओ को करोड़ों रुपए मिलते हैं। एनजीओ के मालिक में मुझे एक पिछड़ा दिखा दो, एक दलित दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, कोई नहीं है। तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूं, भाई ये हो क्या रहा है? ये 88% लोग जो देश के, ये करते क्या है? ये ना मीडिया में, ना सरकार में, ना पुलिस में, कहीं भी नहीं है। कहां क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं ये? मजदूरी करते हैं। अभी जाग नहीं रहे, जिस दिन जागना शुरू हो गया ना, ये देश हिलना शुरू कर देगा। अभी जागने, अभी 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 बहुत, मतलब अभी 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 तो कोई आइडिया, अभी तो कोई आइडिया नहीं है भाई, अभी कोई आइडिया ही नहीं है। कैसी 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 चोरी हो रही है, देखो मैंने अंदर से देखा है। सिस्टम को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, किस प्रकार से 88% को लूटा जा रहा है। आप मुझे एक योजना दे दो, मैं आपको बता दूंगा इसमें ऐसे किया जाता है। अग्निवीर की बात करनी है, बता देता हूं। फैशन का टॉपिक है आजकल। अग्निवीर क्यों हुआ, कोई बता सकता है? अग्निवीर से कोई खुश तो नहीं है ना? तो अग्निवीर हुआ क्यों? 90% लोग दुखी हैं, अग्निवीर नहीं चाहते, तो हुआ क्यों बताओ? एक पेंशन, दूसरा सबसे पहले क्या होगा? 4 लोगों को लिया जाएगा, ठीक है? उनसे कहा जाएगा भैया तुम अग्निवीर हो। उसमें कौन जाएंगे? उसमें 88 में से जाएंगे। उसमें दलित जाएंगे, पिछड़े जाएंगे, ओबीसी जाएंगे, आदिवासी जाएंगे गोली खाने के लिए। उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा देखो भैया चलो तैयार हो जाओ, उधर जाओ, चाइना के सामने, सैनिक के सामने खड़े हो जाओ। वो चाइना के सैनिक को 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, इसको 6 महीने की। अगर यहां पे हमने एक लड़के को 6 महीने की ट्रेनिंग दी राइफल चलाने की और दूसरे को 5 साल की ट्रेनिंग दी और दोनों को खड़ा कर दिया, क्या होगा? 5 साल वाला उड़ा देगा, उसको पता भी नहीं लगेगा क्या होगा। सही बात।
तो फिर ये 88% और उसमें 5% जनरल कास्ट के जोड़ दो, वो जाएंगे। युद्ध होगा तो लाशों की लाइन बनेगी, लाशों की लाइन निकलेगी। फिर उनसे कहा जाएगा देखो भाई तुम अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि इस देश में शहीद 88% नहीं हो सकते। शहीद सिर्फ 2-3% लोग हो सकते हैं। तो दो तरीके के शहीद बनेंगे, एक 88% और दूसरा 3-4%। 3-4% वाले को पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, मेडल मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। 88% को कहा जाएगा भाई तेरे को पेंशन नहीं मिलेगी, तेरे को कैंटीन नहीं मिलेगी, शहीद हो जाएगा तो तू शहीद नहीं हुआ, तू मर गया, मगर शहीद नहीं हुआ, गोली मिलेगी, राइट। और जो पहले आदर मिलता था गांव में कि देखो एक सर्विसमैन है, ये देखो ये हिंदुस्तान के झंडे के लिए खड़ा हो गया था, वो जो आदर है वो भी नहीं मिलेगा। तो जो आपका पैसा था, पेंशन का पैसा था, 88% का पेंशन का पैसा था, कैंटीन का पैसा था, ट्रेनिंग का पैसा था, वो कहां जा रहा है? वो अदानी के पास जा रहा है। अब आप एक काम कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी को खोलिए। अदानी डिफेंस कंपनी को खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि हथियार भी वो बनाता है, राइफल भी वो बनाता है, पिस्तौल भी वो बनाता है, ड्रोन भी वो बनाता है, गोला बारूद भी उसका। पहले क्या होता था, पहले एचएल बनाती थी। राफेल का ये जो हवाई जहाज है ये हमने एचएल को दिया था, उसमें 88% के लोग बैठे थे। अब अदानी जी को गया, लाखों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, सीधा गया वहां पे अदानी जी का, अग्निवीर समझा दिया। और ये हर चीज के साथ हो रहा है, जीएसटी के साथ हो रहा है। जीएसटी कौन देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, अच्छी ये शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी आपने? ये चश्मे खरीदे, जैसे आप बिल्कुल बॉलीवुड स्टार लग रहे हो, दादा लग रहे हो। ये चश्मे कितने के थे? नहीं नहीं, ये चश्मे कितने के थे? 500, 5000 के, ठीक है, शर्मा के बोल रहा है। 5000 के आपने खरीदे, इसमें जीएसटी कितनी लगी आपकी? 28%। अगर यही चश्मे अदानी खरीदे, उसके कितने पैसे लगेंगे? उसके भी 28% टैक्स लगेगा। जितना टैक्स आप दे रहे हो उतना अदानी दे रहा है। आपकी आमदनी 50,000, उसकी लाखों करोड़ रुपए, तो जीएसटी तो आप देते हो। जीएसटी अदानी थोड़ी देता है, आप देते हो। और जीएसटी का पैसा अदानी लेता है। आप प्रभु के गुण गाते हो, वो पैसा गिनता है। आप प्रभु के गुण गाते हो, वो पैसा गिनता है। आपके बेटे सेल्फी पे सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, देखो भैया बॉलीवुड का डांस चल रहा है, देखो मोदी की हाथ पानी के अंदर, और अदानी का बेटा पैसा गिनता है। ये हो रहा है आपके साथ। तो शुरुआत क्या है? कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत है जाति जनगणना। जाति जनगणना मतलब सबकी गिनती पहले करो, ये हैं कितने। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे करो, हर संस्था का सर्वे करो। ये हमारे पुलिस में अफसर बैठे हैं, ठीक है, पुलिस का एक्सरे लो, इसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े वर्ग के लोग, ओबीसी कितने, सीनियर लेवल पे कितने, जूनियर लेवल पे कितने, कॉर्पोरेट्स की लिस्ट निकालो, कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने आदिवासी कहां कहां बैठे हैं। धन का सवाल पूछना शुरू करो भाइयों और बहनों। उल्टी सीधी बातों में मत लगो। सवाल पैसे का है, देश पैसे से चलता है,
आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है। अदानी वो सवाल हर रोज सुबह पूछता है, आज हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया से मुझे कितने पैसे मिले। यही सवाल है और कोई सवाल नहीं है। ये जो पुलिस की वर्दी है, ये पैसा है, ये पावर है। हाई कोर्ट जो है वो पैसा है, पावर है। पब्लिक सेक्टर जो है पैसा है, पावर है। आप यही सवाल पूछो, इस देश ने आज मुझे कितना पैसा दिया, पावर में कितनी भागीदारी दी। मैं 88% का हूं, मेरे लोग कहां हैं? यही सवाल है। कहीं नहीं है, मगर आप बस देखते रह रहे हो। आजादी की लड़ाई आप लोग लड़े थे, ये 88% लड़े थे भैया। जहां देखो, आप अपने जूते को और देखो, वहां भी वो बैठे हुए हैं। शर्ट देखो, उसके अंदर भी घुसे हुए हैं। आपने बाल कटाए ना आज, बड़ा अच्छा हेयर कट लग रहा है आपका। नाई ने बाल काटे ना, मगर जीएसटी उससे भी ले ली। तो जहां भी आप देखो, आपसे पैसा चूसा जा रहा है, चूसा जा रहा है, चूसा जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, बस ये देखना शुरू कर दो। सबसे पहला कदम कि यार पैसा जा कहां रहा है, और दूसरा कदम हमारे यहां कितना आ रहा है, हमारे गांव में कितना आ रहा है, हमारे युवाओं की शिक्षा में कितना जा रहा है, स्वास्थ्य में कौन दे रहा है। यह सवाल है। आदिवासियों के लिए 5 चीजें इंडिया सरकार करने जा रही है। मेरे पास यहां पे लिस्ट पड़ी है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। सबसे पहला काम, जो भी आपकी जमीन की मामले हैं, जहां आपको आपकी जमीन नहीं दी जा रही है, पट्टा नहीं दिया जा रहा है, उसको हम 6 महीने के अंदर आपके हवाले कर देंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो क्लेम्स हैं, वो सारी की सारी 6 महीने में हम पूरा कर देंगे। जो जल, जंगल और जमीन का हमने आपको अधिकार दिया, जो बीजेपी वाले आपसे छीनते हैं, उसको हम एक बार फिर आपके हवाले कर देंगे। अब ये ऐतिहासिक बात आपको बताने जा रहा हूं। आप 6 शेड्यूल को जानते हो? 6 शेड्यूल आपने सुना है? 6 शेड्यूल किसी ने सुना है यहां पे? नहीं। कमाल की बात है। हाँ, 6 शेड्यूल मतलब जो लोकल सरकार होती है उसके हाथों में पावर होती है। 6 शेड्यूल मतलब जो गांव है, जो छोटे छोटे कस्बे हैं, पावर उनके हाथ में होती है। ठीक है? तो हमने निर्णय लिया है, जहां भी देश में आबादियों की 50% से ज्यादा, आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे 6 शेड्यूल लागू कर दिया जाएगा। मतलब ये आपके ऊपर से जो राज होता है वो ऊपर से नहीं होगा, आप अपना राज करोगे पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी आपकी आबादी 50% से ज्यादा है। और आखिरी काम, किसानों के लिए हमने लीगल एमएसपी लागू की है, करने जा रहे हैं। वैसे ही जो आपका जंगल का प्रोड्यूस होता है, जो जंगल में उगता है, जो आप बेचते हो, उसके लिए भी हम गारंटी करके आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम देने जा रहे हैं। और 5वां काम, शायद सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के सब गरीब परिवार हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें ज्यादा से ज्यादा 88% के होंगे। होंगे नहीं होंगे? जो भी गरीब परिवार हैं, उन परिवारों में एक महिला को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। सीधा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा।
सभी कास्ट को, जनरल कास्ट, ओबीसी, दलित, आदिवासी, जो भी गरीब है 1 लाख रुपया। खाउटी के उसकी तो बात बोलने की जरूरत ही नहीं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे महाराष्ट्र में। तो 1 लाख रुपया, देखिए क्या होता है। पुरुष काम करता है, फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में काम करता है, सही बात। महिला क्या करती है? महिला बाहर जाके काम करती है, उसकी एक शिफ्ट वो हो गई, और दूसरी शिफ्ट क्या होती है? घर को चलाती है। तो महिला डबल काम करती है। आपके जैसे जाके जॉब करती है, और फिर जब आप घर आते हो, घर का पूरा काम, बच्चों का पूरा काम, स्कूल में मदद, खाना, भोजन, डबल काम करती है।